हैं, थोड़ा मार्केट से अलग हटते हैं और क्रिप्टो की बात करते हैं, जहाँ बिटकॉइन में निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है और एचएनआई इंडिविजुअल्स यानी गाबा सर के लेवल या उससे ऊपर के लोग वहाँ पर बिटकॉइन को लेकर थोड़ा क्रेज़ बढ़ा है। इस पर बात करने के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या क्रेज़ बढ़ा बिटकॉइन का? गुड आफ्टरनून सर। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो अच्छे एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई निवेशक हैं, अब ये क्रिप्टो में पैसे पार्क कर रहे हैं। अब 6-8 महीने पहले तक स्थिति ऐसी थी कि कंसिडर ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये जो बड़े निवेशक हैं सोच रहे हैं कि कितना एलोकेशन करना चाहिए। यानी ये बात यह है तय है कि क्रिप्टो को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो क्रिप्टो में ज़्यादा क्रेज तब से शुरू हुआ है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो चुनाव जीते हैं उसके बाद से हमने देखा है कि बिटकॉइन में भी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और सभी क्रिप्टोज में एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन पसंद के लिहाज से अगर आप देखें तो जो अल्ट्रा एचएनआई निवेशक हैं इन्हें बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पसंद है। और ख़ास बात यह है कि बता रहे हैं कि एक तर्क मेरे समझ में नहीं आया सर कि क्या हो सकता है, आप बताइएगा। क्योंकि ये बता रहे हैं कि एचएनआई का मानना है कि शेयरों की वैल्यूएशन महंगे हैं, बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और गोल्ड ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, तो वहाँ पर कंफर्ट नहीं आ रहा है। और ये तर्क के चलते वो बता रहे हैं कि क्रिप्टो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। साथ में अगर आप देखें तो बड़े निवेशक इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कि एक एक्सचेंज की तरफ से बताया गया कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होती हैं इसमें 50% जो ट्रेडर्स का योगदान है, ये सिर्फ 3500 बड़े ट्रेडर्स हैं जो 50% वॉल्यूम कर रहे हैं एक एक्सचेंज के अंदर, तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और वैसे अगर आप देखें तो इन निवेशकों ने बड़ा पैसा भी कमाया, क्योंकि अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो बिटकॉइन ने फार ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया। एक साल में 87% की बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली। गोल्ड पीछे नहीं है, 34-35% के इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड में भी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिले। और उसके कंपेरेटिव अगर आप निफ्टी देखें मार्केट ने तो बहुत ज़्यादा निराश कर दिया, केवल 2-2.25% की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिली। लेकिन सर मेरा सवाल ये होगा कि क्या इन बड़े निवेशकों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर कोई और स्ट्रैटेजी अपनाएं? ये देखिए आशीष, खैर पहले तो इंडिया में क्रिप्टो लीगल ही नहीं था, अब तो थोड़ा लीगल तो हुआ है, लेकिन अभी भी रेगुलेशंस की कमी है और बिड आस्क स्प्रेड वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें बिल्कुल रेगुलेशन नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स ज़बरदस्त पैसा लेते हैं क्रिप्टो प्रमोट करने का और काफ़ी आप इसमें वो एडवर्टाइजिंग देखेंगे। इस चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस रिस्क के साथ करिए कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हिस्टोरिकली करेक्शन जब आती है तो वो 80 से 90% की भी होती है और उसके बाद फिर वो वापस 10 गुना होता है। एक रीज़न जो बिटकॉइन के चलने का सबसे ज़्यादा रहा है वो ये रहा है कि बिटकॉइन एक लिमिटेड क्वांटिटी में माइन किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कभी भी सप्लाई बढ़ेगी नहीं, एक लिमिटेड सप्लाई है उतनी रहेगी और इसके लिए इसको ज़्यादातर लोग एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज ज़्यादा मानते हैं कंपेयर टू, इसीलिए गोल्ड भी एक रीज़न है। चलिए गोल्ड में आप फिर भी माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड एक फिएट करेंसी में तो क्या होता है कि आपका जब मन किया आपने करेंसी प्रिंट की, तो इसके लिए ये एक रीज़न है। तो बहुत लोग मानते हैं कि बिटकॉइन आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रेगुलेशंस वगैरह इंडिया में अभी भी टाइट हैं बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसी को लेकर। चलिए फिर